अगर आपको किसी कोई बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं, जो आप पाते हैं कि सामने वाले का कम्युनिकेशन का स्टाइल अगर अच्छा है तो आपको मजा आएगा। उस व्यक्ति की बातों को सुनने में आप घंटों सुन पाओगे। और अगर आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होने लगती है, बहुत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ बेसिक टिप्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन के बारे में। आपके अपने कम्युनिकेशन के बारे में क्या राय है? नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो टॉपिक है एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और ये है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन एक ऐसी चाबी है जिसके द्वारा आप बड़ी से बड़ी सफलता के ताले को खोल सकते हो। अगर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है, अपनी बात को कहने का सही ढंग नहीं है, तो आज के समय में आप कहीं भी फिट नहीं बैठोगे। सफलता बहुत दूर रहती है अगर आप अपने कम्युनिकेशन को नहीं सुधारते। तो कम्युनिकेशन आज के टाइम की एक जबरदस्त सफलता का एक बेसिक एक सीढ़ी है जो आपको होनी चाहिए। और किसी भी लीडर में किसी व्यक्ति को भी अगर अनेक लोगों को सफलता का रास्ता दिखाना है, उसके लिए बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक कंपनी के ओनर हैं, अगर आप किसी भी लेवल पर लोगों को लीड करते हैं, एक लीडर के लिए मैंडेटरी है कि वो सही ढंग से कम्युनिकेट करना सीखे। तो ये आज मैं आपको कुछ विशेष बातें बताऊंगा कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर। आपने अनुभव किया ही है जब आप हमारे साथ हमारी बातों को सुनते हैं, अगर आपको किसी कोई बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं, जो आप पाते हैं कि सामने वाले का कम्युनिकेशन का स्टाइल अगर अच्छा है तो आपको मजा आएगा। उस व्यक्ति की बातों को सुनने में आप घंटों सुन पाओगे। और अगर आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होने लगती है, बहुत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ बेसिक टिप्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन के बारे में। आपके अपने कम्युनिकेशन के बारे में क्या राय है? आप अपने आप को 10 में से कम्युनिकेशन के मामले में खुद को कितने नंबर देते हो? 10 में से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कितने? जरा बताना, कमेंट करके बताना, आपको हमें भी अच्छा लगेगा। कितने लोग कम्युनिकेशन में अभी कितने नंबर देते हैं? और इस पर पूरे वीडियो को देखने के बाद इनकी टिप्स को अपने जीवन में आजमा कर आप देखिए कि आपके जीवन में कितना जबरदस्त बदलाव आता है। मैंने जीवन में बहुत काम किया कम्युनिकेशन पर। एक वो समय होता था जब संजय मलिक के पास बोलने के लिए टॉपिक ही नहीं होते थे, समझ नहीं आता था, अंदाज नहीं समझ में आता था, कोई सुनना नहीं चाहता था, किसी को पता ही नहीं था है क्या क्या नहीं है। कोई 10-20 लोग मुश्किल से गली के जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, लेकिन धीरे 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 इस पर काम किया, बदला अपने आप को और बहुत इंप्रूव किया। आपको भी बहुत सारी चीजें काम में आएंगी। मैं बता रहा हूं यहाँ पर कम्युनिकेशन के अंदर अगर मैं 100% कम्युनिकेशन की बात करूं तो उसमें से जो शब्द है ना वो केवल 7% भूमिका निभाते हैं। 93% जो भूमिका है उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल शब्द तो मैटर 7% कर रहे हैं, और कहने का अंदाज 93% मैटर करता है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल हैं आपके हाथों के इशारे, आपके चेहरे के जेस्चर्स, आपकी आंखों का अंदाज, आपकी आईब्रोज का अंदाज, आपके चलने का स्टाइल, आपके बोलने का, आप किधर देख रहे हैं, कैसे आई कांटेक्ट बना रहे हैं, ये सब बातें, आपकी एनर्जी, आपकी ताकत, आप कैसे उन शब्दों को डिलीवर कर रहे हैं, ये सारी बातें आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। बड़ी गजब की बात है। अब मैं एक छोटी सी टॉपिक को लेता हूं, जैसे टोन ऑफ वॉइस कितनी इंपॉर्टेंट है। टोन ऑफ वॉइस कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब सिंपल सी बात देखिए, एक टोन ऑफ वॉइस का मतलब है आप किसी को कह सकते हैं प्लीज यहां पर बैठिए। आप किसी को कह सकते हैं प्लीज यहां पर बैठिए। अब आप इसी टोन को थोड़ा बदल के देखिए, प्लीज यहां पर बैठिए। कितना फर्क पड़ गया? आप डांट रहे हैं, यहां पर आप डांट रहे हैं, प्लीज यहां पर बैठिए। कह तो आप सेम रहे हैं, और अगर आपने प्लीज मिस कर दिया, यहां पर बैठिए, तो हो सकता है कि बंदा आपसे नाराज हो जाए। अगर आप गुस्से में बोले तो बात, आप नॉर्मली भी बोलेंगे ना, प्लीज नहीं लगाएंगे, यहां पर बैठिए, तो आप होते कौन है भी मुझे बोलने वाले? अगर उस बंदे का कुछ लेवल होगा तो आपको अगला ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है इस बंदे के साथ अपने रिलेशन गंवा दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपकी टोन ऑफ वॉइस कितनी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो बात करते करते, स्पीड देते वक्त एक ही सेंटेंस को एक ही ढंग से एक ही टोन में बोलेंगे तो आप बिल्कुल अजीब फील करवाएंगे। अजीब नहीं, मतलब बिल्कुल टोन ऑफ वॉइस शुड बी चेंजिंग। कहां आपको रुकना है, कहां आपको बोलना है, कैसे टोन को बढ़ाना है, कैसे टोन को कम करना है, किस तरह से आपको अपने अंदाज को बदलना है, और उसके साथ साथ अपने जेस्चर्स को ऐड करना। ये बहुत बड़ी कला है, धीरे धीरे समझ में आती है, और इसको कोई सीधा रूल नहीं है, एक लाइन में बताऊं कि ऐसा कर लो, ऐसा नहीं है। आपको ये कला धीरे धीरे समझ के ही समझ में आती है। तो मेरे अंदाज को देखो, चेक इट आउट, सी इट, फील करो, ऑब्जर्व करो अपने भीतर, और धीरे धीरे आप पाओगे कि जो बोला जा रहा है उसके हिसाब से जेस्चर्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, उसके हिसाब से आंखों का अंदाज कैसे चेंज हो रहा है। बड़ी कमाल की चीज है ये। तो एक आपकी आवाज में जो एनर्जी है, जो बोलने का अंदाज है, जो ताकत है, जो फ्लो है, तो वही सामने वाले के ऊपर आपका इंप्रेशन झाड़ता है। तो इंप्रेशन कैसा पॉजिटिव पड़े। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं संसार का सबसे बेस्ट स्पीकर हूं, हमसे भी और बहुत ज्यादा है, एक से एक बढ़कर है, एक से एक बढ़कर है। अभी मुझे और सीखना है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूं, वो कैसे जेस्चर्स करते हैं जो हमसे कोई ज्यादा स्मार्ट है।
उनका अंदाज, उनका स्टाइल, उनका वे, उनका रुकना, उनका बोलना, सेम बात को, उसी बात को एक व्यक्ति एक बात कह रहा है, उसी बात को कोई दूसरा कहता है, अंदाज बदल जाता है। सारी कुछ सेम है, वही स्टोरी है, लेकिन एक व्यक्ति के आप देखते हैं कि बहुत सारे उसको चाहने वाले हैं और एक व्यक्ति के चाहने वाले बहुत कम है, तो कोई तो फर्क है ना। ये फर्क है आपके कम्युनिकेशन का, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। नंबर टू आती है आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं इसको। वॉइस मॉड्यूलेशन बड़े कमाल की बात है। आपकी बात को दमदार और प्रभावशाली बनाने के लिए आपका आवाज को कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी धीमे, कभी तेज, कहां रुकना, कहां बोलना, इसको बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन करना। जब आप इस तरीके से वॉइस को मॉड्यूलेट करते हैं, किस जगह पर आपको स्ट्रेस देना है। जैसे अब मैं आपको देखो सीधी सी बात बताता हूं, सीधे शब्दों में बोलता हूं। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, ये बिल्कुल आप इसको सुनकर बिल्कुल चौंक उठेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। देखो मैंने ये बात बोली बिल्कुल सटीक सीधी भाषा के अंदर। अब इसको मैं अपने जेस्चर्स और वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बोलता हूं। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, इसको सुनकर आप चौंक उठेंगे। आपके जीवन में एक जबरदस्त चेंज आएगा, एक ऐसा बदलाव जिसके बाद आप सेम नहीं रहेंगे, बहुत कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में। तो चेंज हो गया, अंदाज चेंज हो गया। अब हर जगह बोलने का स्टाइल डिफरेंट होगा। देखो मैं अभी, हो सकता है आपको मेरी बातें जो अभी फील हो रही हैं, ये एकदम से पकड़ में ना है, लेकिन धीरे धीरे कि आप पाओगे कि कैसे ये जो अंदाज है ये आपके दिल पे स्ट्राइक करता है, आपके मन पे, आपकी आंखों पे, आपके पूरे पर्सनैलिटी पे स्ट्राइक करता है। तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे, दिलचस्पी लेंगे। जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हो उसी के हिसाब से आपको अपनी आवाज को मॉड्यूलेट करना सीखना है, ऊंचे और नीचे करना सीखना है। जब आप खुशी की बात करते हो, उदाहरण के लिए जब आप खुशी की बात करते हो, सामने वाले की तारीफ में उसे इंस्पायर कर रहे हो, तब आपकी आवाज ऊंची और थोड़ी सी तेज जरूर होनी चाहिए। आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अपने इस मित्र को। इस मित्र ने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। इनकी बातें, इनकी जीवन की सफलता की स्टोरी बिल्कुल यूनिक है, तारीफ के लायक है। ये गजब की तारीफ इनकी बनती है, क्योंकि इन्होंने जीवन में वो पाया है जो किसी और ने नहीं पाया। अभी आप कह रहे हो, देखो ये खुशी की बात कर रहे हो, पॉजिटिव है, ऊंची आवाज है और थोड़ी सी स्पीड में है। यही बात अगर आप सैड या सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हो, तो आवाज को धीमे और थोड़ा नीचे करके बोलना चाहिए। हमारे देश में जो महिलाओं की स्थिति है वो इतनी खराब है, फील होता है, बड़ा दर्द होता है अपनी बहनों, माताओं को, बेटियों को परेशान होता देखकर। क्या आज भी हम वही 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, या ये वही अभी 16वीं सदी चल रही है? बदलाव की जरूरत है। मैंने क्या किया, आवाज का मॉड्यूलेशन बिल्कुल चेंज कर दिया। सैड सीरियस टॉपिक है, दुखद टॉपिक है, पीड़ादायक है, आवाज तेज नहीं हो सकती यहां पर, राइट। कभी कभी बुलंद करनी पड़ती है किसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर इफेक्टिव बनाने के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 3, इन विशेष बातों का और ख्याल रखें। बात करते वक्त आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल जरूर रखनी है, सामने वाले के अच्छे से आई कांटेक्ट बनाना है, फेशियल एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहनी है। तो जरूर स्माइल रखनी है, प्यार से कह रहे हो, अपनी बात को समझा रहे हो। कभी कभी टॉपिक सीरियस हो तो हम भी सीरियस हो जाते हैं, लेकिन टॉपिक ठीक ठाक हो जहां पर आपकी बात को बेहतरीन ढंग से कहना है और लाइट वेट टॉपिक है, तो आप मुस्कुरा के बोल सकते हो। हमेशा मुस्कुराना जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। टॉपिक सीरियस है तो आपको सीरियस ही रहना है। अपनी बात को समझाने के लिए आप हैंड मूवमेंट और बॉडी पोस्चर का जरूर इस्तेमाल करें। अभी मैं आपको बैठकर बता रहा हूं, जैसे आप बात करते हैं नॉर्मल डे टू डे भाषा में बात करते हैं, आप खड़े होकर अलग अलग अंदाज में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग ढंग से बात करते हैं। पूरी बॉडी के पोस्चर्स का बड़ा इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने अभी आपको सिर्फ हाथों का बताया, आप शरीर के बाकी ऑर्गन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बातें आती हैं बॉडी लैंग्वेज में। तो इसको बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैं और विस्तार से और बताऊंगा आपको बॉडी लैंग्वेज। फिलहाल मैं कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस कर रहा हूं। नंबर 4, जरूरी शब्दों को जोर देकर बात करें। स्ट्रेस ऑन द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? कई लोग इतना फ्लैट बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे डंप बोलते हैं, बिल्कुल ये पता ही नहीं चलता कि क्या बोलना चाह रहे हैं, किस बात पर इन्होंने जोर दिया। कभी कभी बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे शब्दों में बोल देते हैं। जब आप बात करो तो जिस बात के बारे में आप बात करो, उस चीज को बोलते वक्त उसको थोड़ा और जोर देकर बोलो, और सामने वाले से कभी कभी उसका कंफर्मेशन भी लो। मैंने अभी जो आपको कहा, आपने मेरी बात को समझा? हमने किस टॉपिक पर बात की? मैंने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी पावरफुल चीज, एक ऐसी महान ऊर्जा अगर आपके कम्युनिकेशन में है तो हर व्यक्ति आपकी बात को सुनना चाहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये आप जोर दे रहे हो उस बात को, कीवर्ड है वो, फोकस है। इसी बात को मैं नॉर्मली इग्नोरेंट वाले वर्ड में कह सकता हूं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं अपनी ये वाली भाषा में बोल सकता हूं, बिल्कुल स्ट्रेट डम्बो वाली भाषा एकदम नहीं। आप किस शब्द पर जोर देना है आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज स्कूल की छुट्टी है, छुट्टी पर जोर दिया,
इंपॉर्टेंट है बात को कहना नहीं। तो आपको किसी भी चीज के साथ, मैं आज कार चलाने वाला हूं, वो घर जा रहा है, मैं अभी उससे बात कर रहा था, मैं अभी उससे बात कर रहा था। आप किस पर जोर दे रहे हो? उस व्यक्ति पर जोर दे रहे हो, right? मैं उससे बात कर रहा था। आप जिस बात पर जोर उसको आपको पता होना चाहिए। अब नंबर 5 है ठहराव के साथ बात करें, पॉज लें बीच में बात करते समय, पॉज लेना बहुत जरूरी है। इससे सामने वाले व्यक्ति को और आपकी बात को समझने का वक्त मिल जाता है। गिव देम सम टाइम, और आपको भी अपनी बात को सोच समझ बोलने का मौका मिल जाता है। आपने कभी मोदी जी के अंदाज को देखा होगा, किसी बात को बोलने से पहले, किसी इंपॉर्टेंट बात को बोलने से पहले रुक जाते हैं। क्या मिला, वो बात रुकेंगे और फिर लोगों को सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि क्या बोलने वाले हैं। When you do that, it creates a curiosity. लोगों के मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है, अगली शब्द क्या बोलने वाले हैं, और उस पुरानी बातों को ऑब्जर्व करने का टाइम भी मिल जाता है। तो 3 से 4 सेकंड का पॉज लेना, और पॉज लेना भी नेचुरल लगना चाहिए, फेक नहीं, राइट? पूरा फ्लो जो है वो इंपॉर्टेंट है। और नंबर 6 है वो है अच्छे लिसनर बनना। बी ए गुड लिसनर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहते हो तो पहले सामने वाला आपसे क्या कह रहा है उसकी बात को सुनना, क्योंकि अच्छा बोलने वाला वक्ता बनने से पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, श्रोता बनना है। हम सामने वाली बात को ढंग से सुनते भी नहीं है और अपनी बात को बोलना शुरू कर देते हैं। ये नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इस वजह से लोग आपके साथ बातचीत करने से टलेंगे या बचेंगे। याद रखें, आपको बोलना कम और सामने वाले को सुनना ज्यादा है। जब आपको स्पीच देना तो बात अलग है, लेकिन जब आपको बातचीत करनी है तो आपको सामने वाले को सुनना भी है। तो सामने वाले के भाव को एकदम इंटरेस्ट से सुने और बीच में नोडिंग भी करें, हाँ हूं, अच्छा, इंटरेस्ट दिखाएं कि आपकी बात को मैं सुन रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसके कम्युनिकेशन स्किल को उसके भी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने में आप हेल्प करेंगे, क्योंकि लोग वो भी आपको सुनना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आपकी बात को सुने। उनको भी कितना खुशी होती है इस बात की। तो सामने वाले को भी बूस्ट अप करना है आपको। अपने नंबर 7, आपको अपने ज्ञान का दिखावा नहीं करना। डोंट शो ऑफ योर नॉलेज। जब आप किसी से मिले तो आपके पास कितना ज्ञान है ये जरूरी नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। आप शो ऑफ नहीं करना, जो ज्ञान है वो अपने आप आपको उसको मिल ही जाएगा। घमंड नहीं दिखाना। और नंबर 8, बातचीत के दौरान क्वेश्चन जरूर पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछना। आप बातचीत के दौरान सामने वाले व्यक्तियों से जब क्वेश्चन पूछें, अच्छा आपकी मनपसंद डिश कौन सी है, आपका इसके बारे में क्या राय है, आपका पैशन क्या है, आपकी हॉबी क्या है, बड़ी कमाल की चीज है ये आपके बारे में। जब आप दूसरे के बारे में फोकस करके बात करते हो और क्वेश्चन देते हो ना सामने वाले को, उससे आपको ओपिनियन देने का मौका मिल जाता है। जैसे कई बार हम बीच में पूछते हैं ना कि आपकी क्या फीलिंग रही है, जरा कमेंट करके बताइए। अब आपके मेरे बीच में तो कम्युनिकेशन का यही रास्ता है, तो वो कमेंट करके बताना। तो जरूर बताइए कि अब तक का आपका वीडियो ये वाला आपको कैसा लगा। इंपॉर्टेंट है ना। इसी तरह से नंबर 9, वही बात करें जिस टॉपिक पर बात हो रही है। पॉइंटलेस और सेंसलेस बात मत कीजिए। जब आप किसी से बात करें तो वही बात करें जो आपस में हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला कुछ और बात कर रहा है और आप हवा में कहीं और से चले आ रहे हैं, कहीं और की बात बिल्कुल चले जा रहे हैं। इसमें लोग आपको टालने लगेंगे अगर आप ऐसी फालतू की बात करेंगे। यानी मुद्दे की बात से भटके नहीं और बातचीत के जो भी महत्वपूर्ण है केवल वही बात कीजिए। और नंबर 10 है दूसरों से बहस मत करें, आर्ग्यू ना करें। जब भी अपनी बात किसी के सामने कहें तो सामने वाला इंसान अपनी बात पर अड़ा रहे तो आप अभी अपनी बहस मत करें। तो बिल्कुल क्लियर। और सामने वाले के नंबर 11 है सामने वाले के मूड के हिसाब से बात करें। ये आपको अच्छे से पता है कि मूड खुश है तो आप बात को स्माइल करके भी कर सकते हैं। मूड अगर थोड़ा सीरियस है तो आप सहानुभूति या उस पॉजिटिव मूड में जैसा उसके हिसाब से आप अपने मूड को देखकर, सिचुएशन को देखकर बात जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूं इन 11 पॉइंट्स ने आपके जीवन में बिल्कुल क्लैरिटी ला दी होगी। कम्युनिकेशन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत गजब के इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।